हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी बिल्कुल सही होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज मैं आपको कक्षा 4 रिमझिम की पुस्तक से पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर समझाने जा रही हूं। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको हमारे समझाए हुए पाठ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें और बेहतर करने का मौका मिलता रहे, आपसे हमें मोटिवेशन मिले। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं रिमझिम से। पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। बच्चों, जो ये कहानी है ये स्वतंत्रता के समय की है। महात्मा गांधी जी जब दांडी यात्रा शुरू करते हैं तो आश्रम के सभी लोग जा रहे हैं, तो एक छोटे से बच्चे की भावना को यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से उसे समझाया जाता है कि आप आश्रम में रहकर ही सबकी देखभाल करें। बस उसी पर आधारित है ये कहानी। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता। वह सब समझते कि मैं तो 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन में बड़बड़ाया। इससे पता चलता है उस समय इसकी उम्र 9 वर्ष की थी और आश्रम में हलचल हो रही है, किसी चीज़ की योजना बन रही है, पर इसे कोई नहीं बता रहा है। सब समझ रहे हैं ये तो 9 साल का बुद्धू है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पे खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूँ, क्योंकि बाल बुद्धि है तो वो आपस में बिन्नी को ये बातें बोल रहा है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भी भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा हुआ था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा और माँ चूल्हे पे काम कर रही थी। अम्मा खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पे जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। माँ काम में व्यस्त थी तो बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, तो उसको डांटते हुए कह रही है, जाओ पहले मुझे खाना बनाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पे जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिला के मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं?
कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। पहले अब वो है किसान, उसने कहा सबसे पहले आप अपनी बकरी को संभालो फिर बताऊंगा। धनी बिन्नी को खींच के ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पे समुद्र के पास पहुंचेंगे। यहाँ अब वो बता रहा है कि सभी साथी गुजरात से पैदल चलते हुए दांडी की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है। वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, यानी हमें नमक पे टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अब यह जानकर उस छोटे से बच्चे की आंखों में भी गुस्सा आ गया। हाँ, इस अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। मनाही यानी मना है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। उन्होंने कहा कि अगर वो बस से जाएंगे तो ये खबर फैलेगी नहीं, और अगर वो पैदल जाएंगे तो गांव शहरों में ये बात फैलेगी और अखबारों में छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। तो उन्होंने बताया कि वो पैदल क्यों चल रहे हैं, जिससे गांव शहर सब जगह खबर फैलेगी, अखबारों में लिखा जाएगा, रेडियो में भी आएगा, तो ये पूरी दुनिया के सामने ये रिपोर्ट आ जाएगी और क्या है, और सबको पता चल जाएगा कि भारतवासी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमक गई। अब उस छोटे से बच्चे ने जब ये बात जानी तो उसकी आंखें चमक गई। बिंदा ने हंस के कहा, हाँ वह तो हैं ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पे जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। उसने अपने पिता से कहा कि आप जब यात्रा पे जा रहे हैं तो मैं भी इस यात्रा के लिए जाऊंगा। अपने पिता से वो हट करने लग गया कि मैं भी यात्रा के लिए जाऊंगा।
धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े ही धीरज से उसे समझाया, प्यार से समझाया। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात कर लूँगा। बच्चे ने कहा ठीक है, मैं उन्हीं से बात कर लूँगा, वे ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़ा होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे, यानी बहुत बिजी रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह सब मालूम था। जब उन्हें बात समय सुनने का समय होता, रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमने के वक्त। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़ के गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी ने अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? उन्होंने उससे कहा, क्या ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सवेरे पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिला के कहा। अब यह बताओ धनी, तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया, क्योंकि मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, बोले, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं तो अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया, बोला, मैं भी अच्छे से चलता हूँ। हाँ, ठीक बात है। कुछ सोच के गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। गांधी जी बोले, बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से उस बच्चे को समझाया। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। इस तरह उस बच्चे की हट को दूर करा। और ये कहानी लिखी है सुभद्रा सेन गुप्ता ने, और इसका अनुवाद किया है मनीषा चौधरी जी ने। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बापू की स्वतंत्रता से संबंधित है, किस तरह नमक तोड़ो कानून के खिलाफ उन्होंने जंग जीती, और एक छोटे से बच्चे की बाल सुलभ बातों को भी अपनी बातों से समझाया। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।